अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एफआईए से रिलेटेड एफआईए की तमाम जॉब से रिलेटेड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। एफआईए में कौन कौन सी जॉब्स रिसेंटली अनाउंस हुई थी, इसमें कांस्टेबल, उसके साथ एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इसके साथ ही स्टीनोटाइपिस्ट, ये सारी जॉब्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं जिनमें अप्लाई करने की अभी लास्ट डेट जो है वो 11 मई थी। तो इसमें कुछ सीट्स के अगेंस्ट पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। असिस्टेंट एफआईए की जो जॉब्स हैं उनके लिए कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं है। इसके साथ एलडीसी, यूडीसी के लिए कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं है। फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल के बाद फिर आपका नेक्स्ट फेज़ जो है वो रिटन टेस्ट का होगा। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे फ़िज़िकल टेस्ट को वो फिर रिटन टेस्ट दे सकेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट में आपके पास रनिंग होगी। रनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पहले से उसकी प्रैक्टिस करके जाएं और आपके पास सिलेक्टेड होना चाहिए कि आपने शूज़ कौन से पहनने हैं और बिल्कुल ही एंड टाइम पर आपने कोई नए शूज़ ख़रीद कर उनको पहनकर रनिंग नहीं करनी है, बल्कि जिनमें आप कंफर्टेबल हों रनिंग के लिए ही उनको आपने यूज़ किया हुआ हो और उनमें आप कंफर्टेबल हों तो वही आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो रनिंग टेस्ट है इसको आप सब छुट्टियों में पास कर लेंगे। जो बिल्कुल भी रनिंग की प्रैक्टिस किए बगैर डायरेक्ट जाकर वहीं पर पहली दफ़ा रनिंग करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको क्वालिफ़ाई कर सकें, सिवाय इसके कि किसी की उस टाइम पर लक साथ हो और वो उसको क्लियर कर जाए। दूसरी, रनिंग के लिए 2-3 चीज़ें और आपने माइंड में रखनी हैं। एंड टाइम पर आपने कोई हल्की फुल्की चीज़ खानी है, जैसे बनानास खा लिए या उसके साथ खजूर खा ली आपने। बिल्कुल खाली पेट भी रनिंग नहीं करनी और बहुत ज़्यादा खा कर भी रनिंग नहीं करनी है। दोनों सूरतों में आप जल्दी थक जाएंगे और उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। अभी ईद के बाद क्योंकि इंशाल्लाह आपके स्केड्यूल होंगे जो फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह हैं, तो तब तक डेली बेसिस पर रोज़ाना मॉर्निंग में आप अपने पास टाइम सेट करें और रनिंग किया करें। स्टार्टिंग में आप बेशक ज़्यादा टाइम लें जो आपकी रिक्वायर्ड रनिंग है उसके लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके जो आपके पास रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है जिसमें आपने रनिंग पूरी करनी है उसके अंदर उसे ले आएँ। तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई इसको कर नहीं सकता या ये कोई बहुत मुश्किल काम है, ये सारा प्रैक्टिस का काम है। रनिंग हो गई आपकी, अब नेक्स्ट फेज़ आता है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट जो आपका होगा उसमें या तो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, जो पॉसिबिलिटी यही है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर तो आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब आप लोगों ने अप्लाई किया था तो देखा होगा कि उस पर मेंशन था कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपने कंप्यूटर पर ही उसको सॉल्व करना होगा। पेपर 100 का हो या 60 मार्क्स का, तैयारी उसके लिए आपने सेम ही करनी है। कुछ दिनों से एफआईए से रिलेटेड एक सिलेबस जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस वगैरह किए थे कि न्यू सिलेबस अपलोड हो गया है, तो मैंने उनको यही बताया है कि एफआईए की वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है। ये वैसे ही किसी ने अपलोड किया है और सब ने बगैर उसको देखे वेरीफाई किए एक दूसरे को शेयर किया है, जिसकी वजह से वो वायरल हो गया है। एफआईए ने फ़िलहाल कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया कि उसमें चेंजेस की हों और अपनी वेबसाइट पर शेयर किया हो। पुराना जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है और अगर इन केस के सिलेबस चेंज भी होता है तो उसमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स जनरल नॉलेज के पेपर में वैसे होते हैं वही सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें कोई एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाला जा सकता है जो पहले सिलेबस में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सारे सब्जेक्ट्स को निकाल कर बिल्कुल ही कोई और किस्म का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इन चीज़ों पर आप इतना ध्यान ना दें। आप जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ये मस्ट होगा, यहाँ से एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद मैथ्स और आईक्यू, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएंगे। 4th नंबर पर कंप्यूटर,
यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। फिर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ और जियोग्राफ़ी, इनको प्रिपेयर करना है। जियोग्राफ़ी में वर्ल्ड जियोग्राफ़ी भी आ जाती है और पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी भी आ जाती है, दोनों को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जनरल साइंस है, जनरल साइंस से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। देन आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ है। यही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल नॉलेज में आते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट से आपका FIA का तमाम सीट्स का पेपर बनेगा। ये मुमकिन है कि इनमें से किसी सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए किसी पेपर में और किसी पोस्ट के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रेफर किया जाए और साथ में FIA का जो एक्ट है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है और इनकी इंडिविजुअली तैयारी करनी है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं। मैं आपको लिख कर देती हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में वीक होंगे, मैथ्स और IQ के पोर्शन में वीक होंगे। ये दो पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता भी होता है कि हमारे वीक एरियाज़ ये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन पर काम ही नहीं करते और दूसरे एरियाज़ की तैयारी होने के बावजूद वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। और जो आपके मार्क्स का गैप रहता है हमेशा, वो उसी तरह से अपनी जगह पर बरकरार रहता है। अब उसको आपने ठीक किस तरह से करना है, उसका एक ही तरीका है कि आप इंग्लिश पर काम करें और जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसके आप प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में आप सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन है, ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं FIA के पेपर में, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ ही जो डरेशन है, एक्टिव पैसिव हैं, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में यही MCQs आपके पास आते हैं, प्रेपोजिशंस आ जाएंगी। मैथ्स में आपने एवरेज, रेशो, परसेंटेज और उसके साथ जो IQ के क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजीज़ वगैरह, रिलेशंस और पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस हैं वो IQ में पूछे जा सकते हैं। सो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका FIA के लिए, जिसे आपने हर हाल में कंप्लीट प्रिपेयर करना है, बजाय इसके कि आप इंतज़ार में बैठे रहें। जिन स्टूडेंट्स ने फ़िज़िकल टेस्ट देना है कि उसके बाद हम तैयारी करेंगे रिटन एग्ज़ाम की, या इस इंतज़ार में बैठे रहें कि जब FIA ने सिलेबस अपलोड किया तो उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आप उन तमाम स्टूडेंट्स से पीछे रह जाएंगे जो पहले से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे होंगे। फिर आपने एंड टाइम पर बैठकर ये रोना नहीं रोना कि हमने तो बहुत तैयारी की थी, हमने बहुत पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी हम मेरिट से रह गए हैं, क्योंकि इनका मेरिट हाई रहता है। आप सोचें भी मत कि 80 से नीचे इसका मेरिट आएगा। दूसरे नंबर पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके पास मार्क्स लेने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम मार्क्स लूज़ करने के चांसेस आप लोगों के पास बहुत कम हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपने सिर्फ यही चीज़ माइंड में रखनी है कि 10 से ज़्यादा नंबर आप इसमें लूज़ नहीं कर सकते। जब तक आपका टारगेट इस तरह नहीं होगा तब तक आप मेरिट पर नहीं आ सकेंगे। 90s का टारगेट रखेंगे तो 80s में आपके मार्क्स आ सकेंगे। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में जब भी आपने अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज़ करना हो तो उसमें आप अपना जो गोल है, जो टारगेट है, उसको हमेशा ऊंचा रखते हैं, ताकि अगर आप उस टारगेट तक ना भी पहुंच सकें तो एटलीस्ट उतना गेन कर लें कि आप मेरिट पर आ जाएं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो इधर उधर से आप सारी आवाज़ें सुन रहे हैं कि ये मेरिट पर नहीं होंगी, यहाँ पर रिश्वत चलेगी, ये होगा वो होगा, उन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल अपने कान जो हैं वो बंद कर लें और मेहनत करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि उन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। FIA के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम नोट्स मौजूद हैं और एक एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली नोट्स को कंपाइल किया गया है और एक ही फ़ाइल बनाई गई है, ताकि आप लोगों की 80 से 85% तैयारी जो है वो एक ही जगह पर हो जाए और डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर और इधर उधर जाकर आपको डाटा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।
اگر آپ کو وہ سلیبس کے اکارڈنگ کمپلیٹ نوٹس چاہیے ہوں تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر کانٹیکٹ کریں، وہاں پر آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر آپ نے میسج کرنا ہے، ساتھ ایگزام لکھنا ہے کہ ایف آئی اے کی اس پوسٹ کے لیے آپ کو نوٹس چاہیے ہیں تو اس کے لیے سیمپل ریکوائرڈ ہے۔ سر آپ کو واٹس ایپ پر سیمپل اور جو پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اس میں جو انگلش کا پورشن ہے ہم نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور مین پورشنز جو شروع میں آتے ہیں، ایکٹیو پیسو ہو گیا، نریشن ہے، دین اس میں سینونیم اینٹونیمز ہیں، اینالوگیز ہیں، ان ساری چیزوں کو انڈیویجولی بھی پورشن وائز نوٹس میں انکلوڈ کیا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ ایم سی کیوز پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ون لائنر کی فارم میں انگلش کے ایم سی کیوز بھی موجود ہیں اور باقی تمام سبجیکٹس کے بھی، اور اس سے زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میتھس کا جو پورشن ہے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس چینل پر آپ کے ساتھ فری میں لیکچرز شیئر کیے جائیں گے، وہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں۔ اور باقی جو جنرل نالج سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں ان کے جو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، کچھ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سو اس ٹائم پر آپ نے صرف یہی چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ ساری جابز جو ہیں وہ میرٹ پر ہی ہوں گی، اور جو محنت کرے گا وہ انشاءاللہ لازمی طور پر ان میں سے کوئی نہ کوئی سیٹ جس پر آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کو کریک کر لے گا۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ میتھس کے لیکچرز اور جو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں ایف آئی اے کے لیے، ان سے ریلیٹڈ لیکچرز لینے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔